जया सप्तमी व्रत का वर्णन। दिंडी ने कहा, ब्राह्मण, आपने मुझसे जो 7 सप्तमियों का वर्णन किया है उसमें जो पहली सप्तमी है उसके विषय में तो आपने विस्तार पूर्वक वर्णन किया, किंतु शेष 6 सप्तमियों के विषय में कुछ नहीं कहा। अतः अन्य सभी सप्तमियों का भी आप वर्णन करें जिनमें उपवास करके मैं सूर्यलोक को प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा जी बोले, दिंडिन, शुक्ल पक्ष की जिस सप्तमी को हस्त नक्षत्र हो उसे जया सप्तमी कहते हैं। उस दिन किया गया दान, हवन, जप, तर्पण तथा देव पूजन एवं सूर्य देव का पूजन 100 गुना लाभप्रद होता है। यह सप्तमी भगवान भास्कर को अत्यंत प्रिय है। यह पाप नाशिनी, श्रेष्ठ यश देने वाली, पुत्र प्राप्त कराने वाली, अभीष्ट इच्छाओं को पूर्ण कराने वाली और लक्ष्मी को प्राप्त कराने वाली है। प्राचीन काल में इसी तिथि को भगवान सूर्य ने हस्त नक्षत्र पर संक्रमण किया था, इसलिए इसे शुक्ला सप्तमी भी कहते हैं। अपने दोनों हाथों में कमल धारण किए हुए भगवान सूर्य की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक वर्ष भर उनका पूजन करना चाहिए। इस व्रत में 3 पारनाएं करनी चाहिए। प्रथम पारना 4 मास पर करें। उसमें करवीर के पुष्प तथा रक्त चंदन, गूगल धूप तथा गेहूं के आटे के लड्डू नैवेद्य आदि से पूजन करनी चाहिए। इस विधि से देवाधिपति मार्तंड भगवान सूर्य की विधि पूर्वक पूजा करके ब्राह्मणों की पूजा करें। सप्तमी तिथि में उपवास रखकर अष्टमी को पारना करनी चाहिए। इस पारना में पीली सरसों मिश्रित जल से स्नान करें, गौमय का प्राशन करें तथा मदार से दंत धावन करें। भानुर्मे प्रियताम, भगवान सूर्य मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा उच्चारण करते हुए ये क्रियाएं संपन्न करें। यह पहली पारना विधि है। दूसरी पारना में मालती के पुष्प, श्रीखंड, चंदन, पायस का नैवेद्य तथा विजय धूप देनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी वैसा ही भोजन करना चाहिए। रविर में प्रियताम, सूर्य देव मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए पंचगव्य प्राशन, खदीर की लकड़ी से दंत धावन करना चाहिए। तीसरी पारना में अगस्ती पुष्प से भगवान भास्कर का पूजन करना चाहिए। इस व्रत में भगवान सूर्य को श्रीखंड, कुसुम, सिहलक, धूप देने चाहिए, क्योंकि ये भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। विकर्तनों में प्रियताम, भगवान विकर्तन सूर्य मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए कुशोदक का प्राशन करना चाहिए तथा बेर की दातुन करनी चाहिए। वर्ष के अंत में भगवान सूर्य की गंध पुष्प तथा नैवादी उपचारों से विधिवत पूजन करनी चाहिए। अनंतर उन्हीं के समक्ष अवस्थित होकर परम पवित्र पुराण का वाचन करवाना चाहिए। विभो, इस विधि से जो पुरुष इस सप्तमी तिथि का व्रत करता है उसके स्नान आदि समस्त व्रत के कार्य 100 गुना फल देने वाले हो जाते हैं। इस सप्तमी के व्रत को करने वाला व्यक्ति यश, धन, धान्य, सुवर्ण, पुत्र, आयु, बल तथा लक्ष्मी को प्राप्त कर सूर्य लोक को जाता है।